प्रिय बच्चों, साम ऑफ लाइफ पोट्री का सेकंड लेसन में आज हम दूसरा भाग देखें। पहले भाग में हमने देखा पोयम का सेंट्रल आइडिया, जिसमें कवि जो है पूरी तरह से साम ऑफ लाइफ जीवन के गीत के बारे में बताया है। अब आगे हम एक एक स्टैंजा को देखें। सबसे पहले उसके भावात्मक रूप में, मीनिंग अर्थ के रूप में, फिर उसके व्याख्यात्मक रूप में। तो देखें पहले स्टैंजा, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इस गोल, डस्ट thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखिए बच्चों। लाइफ इज रियल, रियल मीन्स वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कवि लॉन्गफेलो कह रहा है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। जैसे कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है कि जीवन जो है काल्पनिक है, ड्रीम है और ये क्षणिक है, लेकिन कवि जो है इसको नहीं मानता है। वो कहता है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। फिर आगे कहता है एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट इस गोल, गोल माने लक्ष्य। ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, गोल, गोल मानी लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। कब कहता है कि जीवन का इट्स गोल, गोल लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ग्रेव कब्र नहीं है। एंड नॉट नहीं है, ग्रेव माने कब्र, यानी जीवन का लक्ष्य कब्र नहीं है। इसका ये तात्पर्य कवि कहना चाह रहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। कब्र वेयर द बॉडी बरीड, जहाँ पे शरीर को दफन किया जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट, डस्ट मीन्स धूल। दाऊ, दाऊ माने यू। आर्ट, आर्ट माने कार्य। डस्ट दाऊ आर्ट, यानी डस्ट दाऊ आर्ट, तुम धूल में मिल जाओगे। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और पुनः जीवित हो जाओगे। यानी कि यह शरीर क्या है, दाऊ, यू, ह्यूमन बॉडी, शरीर, डस्ट, ये शरीर जो है मिट्टी है। और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वह फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन मैंने कहा गया है ऑफ द सोल माने आत्मा के बारे में, लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। जैसा कि कभी कह रहा है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इस गोल, और जीवन का अंतिम लक्ष्य, गोल, गोल, गोल मीन्स लक्ष्य, इज नॉट नहीं है, ग्रेव माने मृत्यु। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। जैसा कि कहा जाता है डस्ट दाउ आर्ट, ये पूरा शरीर, मानव शरीर जो है डस्ट, धूल से बना हुआ है। और टू डस्ट रिटर्नेट, और यह शरीर जो है धूल में मिल जाएगा। लेकिन कवि कहता है कि शरीर जो है धूल से बना है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के बारे में यह नॉट स्पोकन माने नहीं कहा गया है। यानी आत्मा जो है अजर अमर है और यह कभी मरती नहीं है। न तो आत्मा जन्म लेती है, न तो मृत्यु करती वो प्राप्त होती है। इसलिए आत्मा के बारे में ये
नहीं कहा गया है आत्मा अजर और अमर है, इमॉर्टल। द सोल इज इमॉर्टल, यानी आत्मा जो है अमर है। तो कब कहने का भाव यह है कि जीवन मिथ्या नहीं है, जीवन काल्पनिक नहीं है, जीवन वास्तविक है, गंभीर है, और इसको का लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो केवल मृत्यु को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ सार्थक काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये शरीर मिट्टी का है और फिर मिट्टी मिल जाएगा, ये नहीं है। इसलिए हमें कोई सार्थक काम करना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट स्टेजा में कब कहता है, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो is our destiny in our way, but to act that is tomorrow finds us further than today। तो पहले इसकी मीनिंग देखो बच्चों। इंजॉयमेंट, इंजॉय मान में आनंद, नॉट इंजॉयमेंट आनंद नहीं है। ये जीवन का लक्ष्य जो है केवल आनंद को प्राप्त करना नहीं है। बच्चों यहाँ पे जीवन के बारे में बता रहा है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, उसी के बारे में गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो है हमसे बता रहा है। इसलिए कह रहा है कि नॉट इंजॉयमेंट, यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य इंजॉयमेंट आनंद लेना ही नहीं है, यानी सुख को भोगना नहीं है। एंड नॉट सारो, सारो माने दुख, और न तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है सारो दुख भोगना है। यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख दुख नहीं है, यानी सुख को प्राप्त करना और दुख को प्राप्त करना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इज आवर डेस्टिन्ड, डेस्टिन माने पूर्व निर्धारित, इन और वे, डेस्टिन इज आवर डेस्टिन इन और वे, जीवन में यह पहले से निर्धारित नहीं है। इज आवर डेस्टिन, ये हमारा भाग्य है, यह भाग्य में पहले से लिखा नहीं है। ये इंड, यही अंत है और यही तरीके हैं। वे, इंड और वे, यह जीवन में पहले से निर्धारित नहीं है कि जीवन में सुख भोगना है कि दुख भोगना है। यानी सुख दुख जो है जीवन में पहले से निर्धारित नहीं है, भाग्य में पहले से ये लिखा नहीं है। यानी कवि जो है भाग्य को नहीं मानता है, वो कहता है कि जीवन में पहले से यह निर्धारित नहीं किया जाता है कि जीवन में सुख दुख को आना है। और कहता है बट टू एक्ट, इसलिए हमको निरंतर कार्य करना चाहिए। बट टू एक्ट, एक्ट माने कार्य, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बट टू एक्ट, लेकिन हमको कार्य करना चाहिए, निरंतर अच्छे कार्य करना चाहिए, निरंतर सार्थक कार्य करना चाहिए। और वह कार्य दैट ईच टुमारो, वह कार्य आने वाले समय में फल दे। दैट मैंने प्रत्येक, ईच टुमारो, दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कार्य का फल जो है वो टुमारो फर्दर आने वाले समय में प्राप्त हो। फाइंड्स एंड फाइंड्स माने हमको प्राप्त हो, फर्दर माने आगे, दैन टुडे माने आज की अपेक्षा में। फाइंड्स माने प्राप्त हो, अस माने हमें, फर्दर माने आगे, दैन टुडे माने आज की अपेक्षा में। तो बट टू एक्ट, लेकिन हमको ऐसा कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कार्य का जो फल होगा, फाइंड्स अस फर्दर, हमको आगे प्राप्त हो, दैन टुडे माने आज की अपेक्षा, यानी आज की तुलना में, वर्तमान समय की तुलना में उस कार्य का फल हमें आने वाले समय में प्राप्त हो। यानी इसलिए हमको निरंतर कार्य करना चाहिए। जीवन में पहले से कुछ निर्धारित नहीं रहता है कि किसको क्या बनना है, क्या होना है, वह हमारे कार्य पर निर्भर करता है। हम जैसे कार्य करते हैं उसी तरह के हमको फल मिलता है। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में यह पहले से निर्धारित, इज आवर डेस्टिन्ड इन और वे, यानी हमारे जीवन में यह पहले से निर्धारित नहीं है कि हमको सुख भोगना है, इन्जॉयमेंट और सारो अथवा दुख भोगना है, जीवन में पहले से निर्धारित नहीं है। इसलिए
हमको बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, इसलिए हमको निरंतर अच्छे कार्य करना चाहिए और वह कार्य करना चाहिए जिसका फल आज की अपेक्षा आने वाले समय में प्राप्त हो। इसलिए हमको निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे।